से आपका स्वागत है। आज फिर हम संडे क्यूज लेके आए हैं। संडे नहीं, सैटरडे क्यूज, बार बार भूल जाते हैं। ये शेड्यूल चेंज हो चुका है। ठीक है, आज हमारे बीच 10th और 9th के बच्चे बच्चियां हैं। ठीक है, आज उसका क्यूज होने वाला है। तो हमारे बीच पास दो कप्तान, एक ऋषिता और एक पलक ऊपर आएगी और टॉस करवाएगी। हम करा दें, पकड़ो इसको। चलो, तो बताना है खेल का क्या है। ठीक है, कौन बोलेगा? ऋषिता, तुम पलक। इस क्यूज को आप लोग आनंद लीजिए। सबसे मजा आएगा, आप लोग से ज्यादा मजा इसमें आएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला सवाल जो है पंच नद से, तो किससे सवाल था? पलक से। तो पलक बोला विष्णु प्रयाग में आके कौन कौन से नदियां मिलती हैं? अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा। वहां से आगे कौन, क्या नाम से बढ़ती है? विष्णु प्रयाग, और उसके बाद फिर और भी काफी नदियां आती है जैसे कि नंद प्रयाग और नहीं, उसके बाद इसका नाम, हाँ अच्छा, उसके बाद अलकनंदा ही जाती है। ठीक है, सही जवाब। क्लैपिंग। ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो बताना है सबसे पहले जो अलकनंदा कहाँ से निकलता है? मतलब संतों के हिमनद ग्लेशियर से। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को। अच्छा, अब इस सवाल जो है बच्चा लोग से बोल सकती हो, बच्चा लोग से सवाल है। बताना है किर्गिस्तान की राजधानी और करेंसी के साथ। बिस्केक सोम। अरे वाह, सवाल बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, तो आप लोग से सेकेंड वाला से तो बताना है तुम लोग को। अच्छा, वो सब बच्चा के अनुसार पूछेंगे ना। चलिए, तुम लोग से वर्ड पूछेंगे। तो वर्ड बताना है तुम लोग को। लिक्विड जानता है ना? लिक्विड मतलब क्या होता है? द्रव। हाँ, तो स्पेलिंग वो बता दें ही। तुम भी बोल सकता है। LIQUIT। वाह, शाबाश, बचा दिया तुम्हारा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोगों को बताना है। किससे? तुम लोग से। तो तुम लोग से बताना है जो दांत होता है ना, दांत में वो स्ट्रॉन्ग भाग होता है, वो मुलायम वाला भाग होता है। तो बताओ स्ट्रॉन्ग भाग का क्या, मुलायम भाग का क्या नाम होता है? मुलायम वाला भाग? डेंटाइन। डेंटाइन, सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को। हमारे दांत में कई तरह के दांत होते हैं। तो बताओ प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 12। एक में नहीं है, आई थिंक 8 होता है। 8 होता है। बोलो 8 हमको डाउट हो रहा है, बोलेंगे 8। 8 8 8 डन कर दिए? हाँ ठीक है, सही जवाब। बोला टाइमर भी देखते रहना। किसी का फोन ले लो, टाइमर देख लेना। किसी का फोन दे दो टाइमर के लिए, 15 सेकंड के लिए। चलिए नेक्स्ट बताना है तुम लोग को। म्यूलिन जो होता है, म्यूलिन, ए कीप साइलेंट। किससे है सवाल? म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या होता है? म्यूलिन जो होता है वो खाने को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग होता है। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां आती है, मिलती है? एक मिनट, पिंडर और नहीं नहीं नहीं, केदारनाथ से आता है मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके रुद्रप्रयाग बनता है। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। क्लैपिंग में कंजूसी नहीं करा दी थी, तुम्हारा हाथ नहीं निकलता है। चलो ठीक है, तुम लोग को बताना है डेनमार्क का राजधानी और करेंसी के साथ। मिस्टर गोगो, हमको पता है यही जवाब देगा। कोपर हेगन कोर। अरे वाह, शाबाश। कोपरहेगन और क्या होता है? क्रोन। क्या होता है? क्रोन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि एसिमिलेशन होता है ना, एसिमिलेशन की क्रिया क्या होती है? क्या एसिमिलेशन? अच्छा, खाना एब्जॉर्ब और मतलब एसिमिलेशन खाना टूटता है ना, टूटता है, एक तरीके से कह सकते हैं। टूटता है और एब्जॉर्ब करता है। डन करते हैं। टूटता है एक तरीके से खाना।
दूध की एनर्जी बहुत सा बढ़ेगी। हाँ पास। अब आप लोग बताइए। पास हो गया, टाइम कंफर्म नहीं है, पास कर दो। वो इंजेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन मतलब कि पच गया, आई थिंक ब्लड में मिलके पूरे बॉडी में मिल जाता है। नहीं पता पास। टाइम अप। तो बताइए ऑडियंस, अच्छा ऑडियंस आते हैं, वहां पहुंचे करे पहुंच जाए, थोड़ा सा तुम लोग भी आगे आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और इसमें जो एसिमिलेशन का घटना होता है इसमें जो है विलाई द्वारा खाना को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। खाना को अवशोषित किया जाता है, साथ साथ खाना को अवशोषित किया जाता है, साथ साथ शरीर में जो भी प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है उस खाना से हमारे शरीर में क्या कहते हैं उसको ने मम्मी बोले खनमा खाए लगवे नहीं करे, मतलब अभी सही नहीं रहेगा, एसिमिलेशन सही से नहीं होगा तो लगवे नहीं करेगा खाना, मतलब खाना खाएगी दबा के तंजीला जैसा, इन शरीर बढ़ेगा नहीं। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। तो बताना है तुम लोग को सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन सा है? पैराटिड सबसे ज्यादा जो लाल होता है। पैरेटिड, पैरेटिड सही जवाब। ठीक है, चलिए बता रही है, कीप साइलेंट। बताइए कि HCl हमारे शरीर के में होता है, HCl से कौन बचाता है हमारे पेट को? म्यूकोसा। म्यूकोसा, ठीक है सही जवाब। तो बताओ सबसे ज्यादा अम्लीयता किसका होता है? HCl क्वेश्चन को हटाया जाए, सबसे ज्यादा क्षारीयता क्षारीयता होता है MgOH सेकेंड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। रुक जाए, हमको जहां तक लग रहा है कुछ डाउट डाउट डाउट, हाँ डाउट डाउट डाउट, गलत जवाब, गलत गलत। चलिए निगेटिव दीजिएगा, निगेटिव दीजिएगा, हमको भी डाउट लग रहा था। NaOH होता है, NaOH सबसे ज्यादा 14 होता है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को कंट्रोल। चलिए चलिए नेक्स्ट, बच्चा लोग कीप साइलेंट थोड़ा सा। चलिए बताइए प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है और आपतन sin I बटा sin R बराबर 1। ठीक है सही जवाब। प्रियांशु तुम यहाँ आ जाओ, इधर से उठ के यहाँ आओ तुम, जल्दी से तेजी में। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को। अच्छा बताओ, 3 गो संघ बताए थे, मतलब ये 3 गो सूची बताए थे, याद है? सूची होता है राज सूची, संवर्ती सूची, और तो बताओ इसमें जो होता है पुलिस, पुलिस जानते हो ना, पुलिस किस में आता है? कार्यपालिका में कौन सा होता है? राज्य संघ संवर्ती, राज्य संघ संवर्ती, राज्य बोलो ना, राज्य मैं बोलूं, राज्य बोल रही है। ठीक है सही जवाब। ठीक है तुम्ही को बोलना है, हाँ ध्यान दो। तो बताना है तुम लोग को अपवर्तनांक। अच्छा अपवर्तनांक ही पूछ देते हैं। तो तुम लोग बताओ, डायमंड का तो सब जानते होगे, तो बताओ केरोसिन का क्या होता है? आने से पहले आप हम ही लोग से ना पूछ रहे हैं। 1.44। ठीक है सही जवाब। थोड़ा सा रुको अभी, तुरंत बोल देती है। अच्छा बताओ रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या होता है फॉर्मूला? वैक्यूम बाय रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हिंदी में उसको रिलेटिव मतलब होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक क्या था? एनीबॉडी आप लोग? एक माध्यम का अपवर्तनांक तथा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को अपेक्षिक अपवर्तनांक, यही है सापेक्षिक, नहीं यही है जो हम बोले। सही जवाब सृष्टि। ठीक है बहुत अच्छा। चलो बताओ प्रकाश की चाल। अच्छा इसका पास सवाल था ना, इसका पास सवाल दी थी ना, प्रकाश की चाल क्या होता है?
10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सही जवाब। ठीक है, आप लोग को बताना है। चलिए, तो बताइए एयर का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.003 1.003। ठीक है, सही जवाब। चलिए, आप पहले नहीं बताओ, कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोग को लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है SI मात्रक के साथ? लेंस का फॉर्मूला नहीं, तो इसको भी बोलने दो। व्युत्क्रम अनुपाती होता है फोकस दूरी का। फोकस दूरी का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, मतलब उल्टा। और इसका फॉर्मूला P बराबर F लेंस का पूछ रहे हैं। P बराबर F अरे था। P बटा अरे बी बाई था ना। 1 बटा F। अरे बी बाई P बराबर 1 बटा F। ठीक है, सही जवाब। आराम से रिलैक्स होके टेंथ वाला को बोलने दो, पेशेंस रख। हाँ, P बराबर 1/F। ठीक है, उस समय बोली भी, तू भी सही है बोली थी। चलिए नेक्स्ट, बउआ। चलिए, परिचय दीजिए आराम से, रिलैक्स। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को नैरोबी प्रोटोकॉल यानी फिर नैरोबी सम्मेलन क्या हुआ, क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था, कब हुआ था? तीसरे नंबर पे था ना, 1997 में था। वियना सम्मेलन के बाद हुआ था। हाँ 1997 में हुआ था और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ तुम लोग कोपेनहेगन प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ? 2009 में हुआ था और जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम लोगों को पता है, ये सब सवाल भी तुम लोग के लिए आएगा। ठीक है, नहीं चलिए नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि बताओ तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के साथ एक और कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे? तेग बहादुर सप्रू। आवेश पहले बोल देते। आप वही खड़े थे। ठीक है, सही जवाब। तो बताओ तुम लोग बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। अच्छा, ठीक है, सही जवाब। सुधांशु तुम भी कुछ बोलो। अच्छा ठीक है, अभी तुम ही से पूछते हैं, रुको। अच्छा बताओ, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस के अधिवेशन में मांगा गया था? किससे सवाल है? तुम लोग से ना? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सही है, 1929। अरे वाह, सही जवाब। अच्छा तुम लोग सोचेगी कि ये लोग ऐसे सब कर रहा है, यही एनसीईआरटी के 10th का सब्जेक्ट है। चलिए ठीक है, तो बताना है तुम लोग को कि स्वराज पार्टी नाम सुनिए ना, तो बताओ इसका गठन कब हुआ था और किसने किया था? 1923 में 1923 में और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। वाह, सही जवाब। तो बताना है प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, उसमें दो संघ थे, एक था मित्र राष्ट्र, एक था दूरी राष्ट्र। तो बताओ मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और जापान था, अमेरिका था और एक था वाह, शाबाश। तो आप लोग इसी का अपोजिट बता दीजिए कि दूरी राष्ट्र में कौन कौन था। इसको बोलेगा। अच्छा ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, तुम बोलेगी। ऑस्ट्रिया, तुर्क साम्राज्य और बुल्गारिया और एक और हंगरी हो गया, चार था। ठीक है, ठीक है, बताना। अच्छा बताओ तो प्रफुल्ल चाकी था एगो खुदीराम बोस था, पता है तुमको? अब बम मार दिया था, तो बताओ बम मारा था तो कौन मरा था? केनेडी की बेटी और पत्नी मरी थी। तलियो बजवा जब बोल दिया तलियो बजवा लेती है। वाह रे वाह, ठीक है, सही जवाब। तो बताओ तुम लोग खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व का मतलब अरे असहयोग आंदोलन और एक खलीफा मुस्लिम लोग का था ना, उन लोगों का मुस्लिम नाम बताना है कि कौन सपोर्ट किए थे। मुस्लिम लीग महात्मा गांधी के साथ मिलकर। अरे नहीं, नाम बताना। मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, सही जवाब। मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, सही जवाब। नेक्स्ट बताना है तुम लोग को सबसे पहला कॉलेज
कौन सा था, कब खोला गया? फोर्ट विलियम और 18,000 को। हाँ ठीक है 18,000 ठीक है 18,000 बोलिए 1800 ठीक है। फीलिंग समझो 1800 ही बोलिए 1000 नहीं बोलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब तुम लोग को बताना है कि कांग्रेस जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ह्यूमस ठीक है सही जवाब ह्यूमस नहीं अरे ह्यूमस। चलो बताना है कि जिप्सम कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि। शुष्क बुझे हुए चूल्हे में जब 40 डिग्री पर जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है? क्या पूछे? बिरंजक चुन नहीं पूछे। क्या पूछे? जिप्सम। जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता बनाओ? जिप्सम में जब जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री पर तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। थोड़ा सा सपोर्ट बनता है ठीक है सही जवाब। नेक्स्ट बताना है, हाँ नेक्स्ट बताना है तुम लोग को। अच्छा तो तुम लोग को बताना है कि पेट में अम्लता को कम करने के लिए, केक बनाने के लिए और अग्निशामक को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तुम लोग बता दो। NaHCO3। वाह सही जवाब NaHCO3 बोला, सुन रहा है? हाँ NaHCO3। नेक्स्ट आप लोग को बताना है बताओ तुम लोग से ना स्पेशली पलक से। पलक बताइएगा कि क्या 7 में और बताना है 4 को ऑप्शन देंगे, इसका जवाब देना है किसमें अम्लता ज्यादा होगा। ठीक है एक होगा 8 पीएच मान जिसका 8 हो, पीएच मान जिसका 13 हो, पीएच मान जिसका 12 हो, पीएच मान जिसका 9 हो। तो क्या बताना है? अम्लता एसिडिटी 8 वाला। 8 सही जवाब। ठीक है नेक्स्ट बताना है कि शुद्ध जल तो नहीं बताएगी क्योंकि सबको पता होगा। अम्ल वर्षा होता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 5.6 हाँ 5.6। ठीक है सही जवाब। ठीक है अब थोड़ा सा बच्चा के पास जाते हैं। बच्चा लोग बताना है तुम लोग को कुतुब मीनार कहाँ है और इसका संस्थापक कौन है, तुम बताएगा। दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे वाह शाबाश दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बहुत था। तो बताना है तुम लोग को सारनाथ, तुम्हारे तरफ से सारनाथ कहाँ है, इसका स्थापना। अच्छा तुम लोग पता है नहीं पढ़ा था? चलिए तुम्हारे लिए अलग अलग से सवाल है। चलो बताओ तुम लोग क्रिकेट खेलता है रे? तो बताओ क्रिकेट का स्पेलिंग आने दो। CRICKET क्रिकेट मतलब गोल गट्टम लकर पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। सही है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमको ऐसा फीलिंग होता है साड़ी पकड़ के जैसे चलता है वैसा फीलिंग होता है, यहाँ से आ जाते वहां से यहाँ आते थे। चलिए नेक्स्ट आप लोग से बताइएगा जॉर्जिया की राजधानी और करेंसी के साथ। तिबलिस लारी। बहुत अच्छा तिबलिस और लारी। ठीक है क्या लारी, कुछ लारी। ठीक है बताना है तुम लोग को। अच्छा बताना है तुम लोग को बोला। अच्छा बोला जो ऑपरेटिंग कर रहा है क्या करें। चलिए नेक्स्ट तुम लोग को बताना है किसका है सवाल। 25 सवाल होगा। ठीक है लाल गोभी का पत्ता में लाल गोभी पता होता है ना, उसमें एसिड डालते तो क्या कलर होता है, बेस डालते तो क्या कलर होता है? कौन बताएगी तुम बोलेगी पढ़ी। अम्ल में लाल बैंगनी और ये क्षार में हरा। ठीक है बहुत अच्छा। ठीक है नेक्स्ट आप लोग को बताना है तुम लोग को फिनोप्थिलीन में अम्ल डालते हैं तो क्या कलर होता है, क्षार डालते तो क्या कलर? रंगीन रंगीन गुलाबी। नहीं, ये फिनोल्फथालीन है, वो मैथिल ऑरेंज का था। सही हुआ था, हम बोल रहे थे। मैथिल हाँ, ऑरेंज।
मैथिल ऑरेंज का रंगीन और गुलाबी है, हाँ, लाल। लाल और पीला है। गलत, आप गलत गलत। अजानती है वो सही बोल रही थी, तुम गलत कर दी। निगेटिव दो, रंगहीन और गुलाबी होगा। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों को बताना है, आप लोग को बताना, आप लोग से ना है तो बताना है तुम लोग को। इमली में कौन, इमली तो बहुत आसान हो जाएगा, चलो बता दो इंग्लिश में कौन सा आम होता है? कौन? टाट्री का, ठीक है सही जवाब। ठीक है बहुत अच्छा, ताली नहीं बजा रहे हो तो मन से तुम लोग ताली बजाओ मन से। ठीक है हाँ, अब लगना चाहिए। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताओ उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन बोलेगी? आप लोग बताइए। एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है बहुत अच्छा। ठीक है बताओ वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया क्या है? और एग्जांपल के साथ बताइए। धातु के ऑक्साइड या अधातु के क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातु कैथोड के साथ और अधातु एनोड के साथ बनता है। और इसका हो जाएगा NaCl एरो Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में। अरे वाह बहुत अच्छा। ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो तुम लोग को बताना है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जांपल के साथ। इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होता है। उसको रेडॉक्स CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2। ठीक है सही जवाब। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला नहीं, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण बनाने का विधि भी बता दो फॉर्मूला के साथ, अच्छा रहेगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते 40 डिग्री टेम्परेचर पर तो व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है बहुत अच्छा। चलिए अब इंडिविजुअल सवाल पूछेंगे एक दो, तब मजा आएगा। इंडिविजुअल में भी पूछना चाहिए क्या? बेचारी वो भी कुछ नहीं बोल पा रही है, उसका जिज्ञासा है भैया, इशारों इशारों में बोली हमसे पूछिए हमसे पूछिए, हम पूछते हैं उससे। ठीक है बताओ मिट्टी के बारे में किससे सवाल था? तुम लोग से। मिट्टी के बारे में पढ़ाए थे, तुम लोग को पढ़ाए थे ना, तो मिट्टी से सवाल नहीं पूछेंगे। बताना है तुम लोग को कर्ण प्रयाग, नहीं तुम लोग नहीं बताना है, तुम लोग बताओ। तुम बताओ कर्ण प्रयाग में क्या होता है? मतलब कर्ण प्रयाग में कौन सी नदियां मिलती है? तुम बोल सकता है? पिंडार। हाँ? पिंडार किससे मिलता है? अलकनंदा से। फिर पूरा दोनों सही जवाब। ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को बताना है तुम लोग को लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की विशेषता क्या है? इसमें क्या क्या चीज उपजाए जाते हैं? लेटराइट मिट्टी हिली एरियाज में रहते हैं और इसमें काजू उपजाया जाता है और ये एसिडिक होता है और इसमें कौन से वन में पाया जाता है? कौन से वन वन वगैरह होता है? ये सदाबहार। अरे तुम बताती है आए निगेटिव करो तो एक निगेटिव करो जल्दी से इसको। तुम काहे बताए मुझसे पूछ रहे थे? एक तो ये गलती कर दी, ऊपर से तुम भी गलती कर दी, वही चीज गलती। ठीक है जब जिससे पूछा जाता है इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। नहीं 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 चलो नेक्स्ट, आप लोगों को बताना है किससे है, इसका तो गलत हो गया। तो आप बताइएगा तुम लोग बताओ नई की जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर और पांगर। नई वाली को खादर और पुरानी वाली को पांगर। अब यही नहीं रुका है एक और बताओ जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत हमारे भारत में? 48.40। 43 हाँ, 48 टाइप। अरे ठीक है 43.40। 43.40 ठीक है सही जवाब। ठीक है तो आप लोग बताइएगा कितने प्रकार की मिट्टी ICAR द्वारा बताया गया और कौन कौन सी मिट्टी थी? सुधांशु जी बताइए। 8 प्रकार के। हाँ कौन कौन सा? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। सही जवाब बहुत अच्छा। ठीक है तो बताना है तुम लोग को
लास्ट सवाल, अरे वाह, लास्ट पे पहुंच गए हम लोग। मैं दाढ़ी दाढ़ी कर दीजिए ना, हाँ? दाढ़ी दाढ़ी करिए ना, बस 25 में अरे। इधर जाता है, इतना कम कम क्यों? बहुत बहुत है। दाढ़ी दाढ़ी कर दीजिए ना, मैं देख नहीं रहा। देख रहा है, मारेगा सब पीछे से वीडियो में। चलो चलो, किसका सवाल है? बताओ, पंथ अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा नालंदा नालंदा, सही जवाब। तो आप लोगों को बताना है कैमूर रिजर्व कहाँ है? बता। रोहतास। रोहतास, सही जवाब। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, एक हमारे तरफ से बोनस, हमारे तरफ से बोनस। तो बताना है तुम लोग को कंबोडिया की राजधानी और करेंसी के साथ। चलो बोलो। नामपेन रियल। रामपेन रियल, बोला याद है? ठीक है, नेक्स्ट। तो तुम लोगों को बताना है तुर्की राजधानी है करेंसी। अंकारा लीरा। अंकारा लीरा, ठीक है, सही जवाब। और एक और सवाल, मलेशिया का राजधानी बताओ, करेंसी क्या? कोलालपुर रिंगिट। बजा के तुम। ठीक है, बताओ तुर्कमेनिस्तान एक मिनट। अश्काबाद नहीं, तुर्कमेनिस्तान शायद होगा वो। अंक देंगे, अमान भी। लगता है यही सही है। आस्थाना टेंगे। एक मिनट। निगेटिव। हाँ, प्लीज माइनस हो गया। डन 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 डन। तो आज का जो है विनर ऋषिता। चलिए, और जो है आज टफ टक्कर है, टेंशन वाला बात नहीं है, 1 नंबर से आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो और आज के हमारे स्कोरर पलक के लिए भी क्लैपिंग, और हमारे वीडियो बनाने वाले भोला और सोनू के लिए भी क्लैपिंग, और आप लोग दर्शक लोग के लिए भी क्लैपिंग कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइम से और प्रिपेयर होगा ये, और कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए। जिसे मान लीजिएगा 10th का सवाल आता है तो कोशिश कीजिए 10th बोलने के लिए। 9th का सवाल आता है तो कोशिश कीजिए 9th वाला ही जवाब दे। ठीक है, इंटरफेयर ना कीजिए, गलत हो सही हो डजंट मैटर, क्योंकि इंटरफेयर कीजिएगा आप। 1 मिनट प्लीज सुनिए। अगर मान लीजिए आप इंटरफेयर करते हैं, उससे देखिए प्रॉब्लम क्या होता है। पहला तो 10th का है, दूसरा बात है कि आप उस पर मेहनत नहीं किए हैं ज्यादा। मेहनत 10th वाला सब्जेक्ट हो तो 10th ही मेहनत किया है, तुमसे 100% चांस है कि तुमसे ज्यादा वो मेहनत किया हुआ अपने सब्जेक्ट पे। तो इस पे ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस कीजिए, अपने चीजों को पढ़िए, है ना। जो जीके जीएस का पोर्शन होता है उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट का बात आता है तो सब लोग एक साथ मिलके खेलिए। ठीक है, तुम लोग का एनर्जी देख के, बच्चा लोग का एनर्जी देख के तो बहुत मजा आता है। ये एनर्जी उधर शायद मिसिंग रहता है। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा इस सबको भी मानते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये लोग का मनोबल बढ़े, साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़े। और 1-2 रुपया आएगा तो आप ही लोग का ना काम देगा। ठीक है, धन्यवाद।